background, if I tell you the background of the story of his first flight, is there is this young bird who is just about to start his flying, but sometimes he feel very unconfident. He is not confident on his विंग्स, और वो क्या करता है, वो डर के मारे कि अगर बाय द वे ऐसा हुआ, व्हाट इफ दिस हैपेंस दैट ही गोज फॉर अ फ्लाइट एंड his wings does not make him fly, or his wings does not work properly, he'll crash and he'll die. So he is not confident about himself, about his wings, so he does not start it. His family, his brothers, his siblings are like now for 3 after 4 or 3 days क्या होता है कि इसके भाई बहन क्या है, शुरुआत कर देते हैं फ्लाई करने की, दे स्टार्ट टू फ्लाई। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं ला पाता, इस वजह से ये फ्लाई नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स, इसके सिबलिंग्स जो है, एक तरह से इससे गुस्सा है, इससे नाराज हैं। इसकी मदर is not making him eat anything, she's not providing him eat anything so that he would go and just dive into the uh, sky and just start flying, और उसके भाई बहन क्या करते हैं, इसका मजाक उड़ाते हैं। बट वन डे what he sees और what he faces, कि इसके साथ क्या होता है, ये बहुत ज्यादा हंग्री होता है उस समय, एंड ही ट्राइज टू ग्रैब ऑन समथिंग टू ईट, और वो सडनली क्या है, गिर जाता है माउंटेन से। देयर एंड देन ही स्टार्ट टू फ्लाइंग, एंड व्हाट डज ही फील, हाउ डज ही फील, विल गो, वी आर गोइंग टू रीड दैट इन दिस चैप्टर। The young seagull was alone on his ledge. ledge क्या है, एक नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है, जो कि एक वॉल या क्लिफ पे हो सकती है। जैसे कि बर्ड्स जो है किसी भी छोटी सी जगह में जाकर के घुस के अपना नेस्ट बना करके रहने लगते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी ये लोग कहाँ रहते थे, एक क्लिफ के ऊपर रहते थे, यानी एक पहाड़ी पे रहते थे। His two brothers and his sister had already flown away the day before. एक दिन पहले ही इसके भाई बहनों ने क्या करा था, शुरू कर दिया था उड़ना। He had been afraid to fly with them, ये उनके साथ उड़ने में थोड़ा सा डर रहा था। When he had taken a little run towards the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Lack of confidence था, वो कोशिश करता था, ब्रिम यानी एज, एज पे आकर के कोशिश करता था उड़ने की, तो ऐसा होता था कि वो डर जाता था। द ग्रेटेस्ट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ, एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और जिस पहाड़ी पे ये खड़ा होता था उससे बहुत ज्यादा नीचे क्या है, क्या होता था, वो सी होता था, जो बहुत दूर तक इसे नजर आता था, और उसे देख के ही ये डर जाता था। He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head where he slept at night. Even when each of his brothers and little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to brink, flapped their wings and flew away. He failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate. अब क्या है कि ये क्या देखता है, ये आगे जाता है, ये सी को देखता है, डर जाता है, और ये वापस क्या करता है, आके वहीं बैठ जाता है जहाँ पे ये सारी रात सोता है। इसके भाई-बहन जिनके विंग्स में भी इससे इसके विंग्स से कम थे, मतलब छोटे थे, क्योंकि वो इससे छोटे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया था, उड़ना शुरू कर दिया था, और वो लोग ब्रिंक पे गए, फ्लैप किए अपने विंग्स को, और वो उड़ गए। मतलब दे स्टार्टेड टू फ्लाई, बट ही वाज़ देयर ओनली एंड ही कुडन्ट फ्लाई। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड। उसके मम्मी-पापा जो थे वो इसको देखने आते थे कि ये क्या कर रहा है एक्चुअली में। Calling him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. इसके पेरेंट्स जो हैं, जब आपने कभी if ever in your life you have seen the pigeons, वो क्या करते हैं, उनका जब बेबी जो है वो बड़ा हो जाता है, उसको बार-बार आके दिखाते हैं कि ये रहा खाना, मैंने यहाँ रखा है, और या फिर बार-बार उसे बोलते हैं कि ऐसे उछल और ऐसे कूदने की कोशिश कर। इफ यू हैव सीन दैट, आई हैव सीन दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, कि वो बार-बार सेम प्रैक्टिस शो करते रहते हैं, सो दैट जो पिजन का बेबी है वो क्या करे, वो भी ऐसा कुछ कोशिश करे और वो भी उड़ने की कोशिश करे। अब ये भी क्या करते हैं, इसको बुलाते हैं, इसको बोलते हैं, कि डाँटते हैं, अपब्रेडिंग मतलब डाँटना, थ्रेटन करते हैं कि उसे खाना नहीं देंगे, बट लेकिन ये अपनी लाइफ़ के लिए, इसे लगता है कि अगर ये उड़ेगा तो ये गिर जाएगा। That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near.
The day before, all day, he had watched his parents flying about with off flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled, raising a proud cackle. अब क्या है, 24 घंटे पहले से ही, मतलब ये बताया गया, जिस दिन की ये बात हो रही है उससे जस्ट अ डे बिफोर इसके भाइयों और बहनों ने तोड़ना शुरू कर दिया था, और इसके एक भाई ने तो क्या है, मछली पकड़ना भी शुरू कर दिया था, और ये दूर से वहां पे बैठ करके देख रहा था. सी यू कैन सी द 1 2 3 4 5 फाइव बर्ड फ्लाइंग एंड ओनली वन बर्ड स्टैंडिंग ऑन द क्लिफ. ये वही बर्ड है जो कि नहीं उड़ पा रहा था, ठीक है. और ये यहाँ से बैठ के सब कुछ देख रहा था कि जिस तरह से जब उसके भाई ने वो फिश पकड़ी थी, उसको लेकर के वो प्राउड फील कर रहा था, उसके पेरेंट्स भी क्या है, प्राउड कैकल कर रहे थे. कैकल मतलब जिस तरह से चिड़िया आवाजें निकालती है. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन द बिग बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विद हिज कावर्ड आईज. अब क्या है, बार बार सब आते थे और उड़ के वहां से दूसरे क्लिफ पे चले जाते थे, और बार-बार उसको टॉन्ट करते थे कि वो क्या है, कावर्ड है. कावर्ड मतलब जो कि डरपोक हो. The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. मतलब पिछली रात से उसने कुछ नहीं खाया था, और जो सन था वो अब ऊपर और आ रहा था, यानी कि अब दोपहर होती जा रही थी और सन की रेज जो है बहुत ज्यादा हार्श होती जा रही थी इसके ऊपर. मे बी बिकॉज इसने कुछ खाया भी नहीं था इसलिए. He stepped slowly out of the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other. इसने क्या किया, ये ब्रिंक से थोड़ा सा बाहर आया लेज की तरफ और देखा सबको, एक टांग ऊपर उठाई और आंखें बंद करी, और दोबारा और क्या करा, दोनों आंखें उसने बंद कर ली. एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और ऐसे बिहेव किया जैसे वो सो रहा है. Still they took no notice of him. When of him, he saw his brothers and sisters lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their neck. अब क्या है, जब इसके भाई-बहन आए, किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, सब आए और अपना-अपना काम करने लगे. सडनली जब इसने आँखें खोल के देखी, तो इसके दोनों भाई और बहन क्या कर रखे थे, सो रखे थे ऑलरेडी. हिज फादर वाज प्रीनिंग द फेदर ऑन हिज व्हाइट बैक. प्रीनिंग का मतलब है सफाई करना या एफर्ट करना, ताकि अपने फेदर सही तरीके से रख सके. ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम. सिर्फ कौन देख रहा था, उसकी मदर उसे देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust outward, and now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. अब उसने क्या करा, उसकी मदर जो है, उसे सिर्फ उसकी मदर ही देख रही थी, और जिस ब्रिंक पे, एज पे ये थे, उसके ऊपर एक तो छोटा सा पत्थर था जिसके ऊपर इसकी मदर क्या है, बैठी हुई थी. वो भी कहाँ? बिल्कुल एज के पास. और वो क्या कर रही थी, जो फिश वो लाई थी उसके पीसेस जो है वो तोड़ के फेंक रही थी. द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम. खाना देख करके इसके अंदर और स्टार्विंग होने लगी और थोड़ा सा बौखला गया. हाउ ही लव्ड टू हीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. वेट, अब क्या करते हैं, जैसे बर्ड्स होती है वो क्या करती हैं, अपनी बीक को शार्पन करने के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा वो ज़मीन पे किसी एज पे अपनी बीक को मारते हैं कई बारी। मारते, नॉक करना नहीं, जैसे शार्प करने के लिए नाइव्स को किया जाता है ना, वैसे वो लोग शार्प करते हैं। तो ये भी, इसे भी याद आ रहा था कि किस तरह से ये भी क्या करता था, फिशेज़ के जो मतलब पीसेस होते थे उसे तोड़ता था और अपनी बीक को शार्प करने के लिए उसको ज़मीन पे धीरे से रगड़ता था. गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड. उसकी मदर को इसने बेग किया कि उसके लिए खाना लेके आए. गा कॉल आ, ये उसकी मदर ने एक तरह से जवाब दिया कि खुद ही ले आओ एक तरह से. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम. अब क्या है, पर उसकी मदद देना नहीं चाहती थी, थोड़ी देर तक वो रोता रहा ऐसे ही, और सडनली वो बहुत खुश हो गया. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट.
अब उसकी मदर ने क्या करा, उसने देखा कि उसकी मम्मी ने क्या किया है, पीस ऑफ फिश तोड़ा है और उसकी तरफ उड़ के आ रही है। इसको लगा कि इसकी तरफ आ रही है यहाँ, तो इसको मिलने वाला है, तो वो खुश हो गया। ही लीन्ड आउट, वो नॉर्मल सिचुएशन में हो गया, जैसे कि कैसे, जैसे कि मतलब वो अभी तक तो सोने की बिहेव कर रहा था, लेकिन अब क्या है, थोड़ा अलर्ट हो गया। टैपिंग द रॉक्स विद इट फीट, ट्राइंग टू गेट closer to her as she flew across, but when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within the reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. अब उसकी मदर जो है उसकी तरफ आ रही थी फिश की पीस को लेकर के उड़ते हुए, लेकिन क्या हुआ, आते-आते ये भी खुश हो रहा था, अपने पैर को ज़मीन पे मार रहा था कि यस नाउ आई विल गेट द फूड। सडनली व्हाट हैपेंड, उसकी मम्मी जो है रुक गई, मतलब उन्होंने अपने आप को रोक लिया थोड़ा-सा, और इसने देखा कि पता नहीं क्यों इसकी मदर रुक गई हैं। तो इसने ही क्या किया, क्योंकि इसको और ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इसने ही क्या करा, छलांग लगा दी फिश की तरफ। विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, और सडनली क्या हुआ, वो एज से बिल्कुल ही नीचे गिर गया। नीचे गिर गया कहाँ, जहाँ सी था उधर की तरफ वो गिरने लगा। देन अ मॉन्स्टरस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और फिर वो बहुत ज़्यादा डर गया, उसे समझ ही नहीं आया क्या करे। He could hear nothing, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, but it only lasted a minute, but ये कुछ देर तक ही हुआ। The next moment he felt his wings spread outward, अब डर तो खत्म हो गया और suddenly automatically इसके wings जो है बाहर की तरफ आ गए, इसने अपने wings फैला लिए। The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach and again his wing. He could feel the tip of the wings cutting through the air. He was not falling headlong now. अब वो क्या है, उसने जैसे ही अपने जब वो नीचे गिरा तो वो सर के बल नीचे गिर रहा था, लेकिन उसने जैसे ही अपने विंग्स खोले, अब वो सर के बल नहीं था, नॉर्मल सिचुएशन में आ चुका था और हवा को अपनी बॉडी पे लगता हुआ फील कर रहा था। ही वॉज soaring gradually downward and outward. He was no longer afraid, he just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga 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 call a. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. अब जैसे वो आवाज करते हुए जा रहा था, पहले वो नीचे गिरता हुआ जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। नाउ ही टुक द कंट्रोल ऑफ हिज बॉडी, और उसने विंग्स खोले और अपने आप को आगे की तरफ उड़ाता हुआ ले गया, और वो अपनी मदर की तरफ को गया। उसने मतलब चीखना, स्क्रीम करना शुरू करा विद हैप्पीनेस, और उसकी मम्मी भी आ गई और वो भी उसके पास आकर के बहुत तेज आवाज से उसको क्या कर रही थी, पैम्पर कर रही थी, और उसने भी चीखना शुरू कर दिया। उसी समय उसके फादर भी उधर आ गए। He saw his brothers and sister flying around him, cavorting and banking and soaring and dive. सब क्या है, खुशी से उसकी तरफ क्या है, आ रहे थे और खुश हो रहे थे। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और तब वो भूल गया कि ऐसा भी कोई दिन था जब उसे फ्लाई करना नहीं आता था या फिर वो डरता था। And commended himself to dive and soar and curve shrieking shrilly, और अपने आप को उसने खुद ही से पानी में डाइव करने के लिए, आवाज लगाने के लिए, कर्व बनाने के लिए, सब कुछ उसने ट्राई करना शुरू कर दिया। He was near the sea now, अब वो सी के पास आ चुका था। Flying straight over it, और वो पैरेलल चल रहा था सी के। ओके। Facing straight over the ocean, he saw a vast green sea beneath him, with little ridges moving over it, and he turned his back, beak sideways and cawed amused. अब वो क्या है, पैरेलल जो है सी के फ्लाई कर रहा था और अपने आप को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। His parents and his brothers and sisters had landed on the sea green flooring ahead of him. अब आपने देखा होगा बर्ड्स क्या है, कई बारी पानी के ऊपर तैरती रहती हैं। तो इसके भाइयों ने और इसकी बहन ने और इसके पेरेंट ने क्या करा कि उस पानी के ऊपर वो लैंड कर गए, यानी कि अब वो उसके ऊपर फ्लोट कर रहे थे। दे वर beckoning him, calling shrilly, और अब वो उसको अपलोड कर रहे थे, चीयर कर रहे थे कि हाँ वेरी गुड यू कैन डू इट। ही ड्रॉप्ड हिज लेग टू द सैंड ऑन द सी ग्रीन। अब उसने क्या करा, पैर पानी पे तो रखे, तो उसे लगा शायद वो खड़ा हो सकता है, लेकिन उसके पैर जो है उसके अंदर सैंक सैंक यानी अंदर डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग, और उसे डर लग गया कि अब वो डूब जाएगा, तो उसने बहुत कोशिश करी अपने विंग्स फ्लैप करे वापस उड़ने की,
लेकिन वो थक चुका था और भूख के मारे वो क्या था, वीक भी हो चुका था, इसलिए वो उड़ नहीं पाया, वो अपने आप को दोबारा से राइज़ नहीं कर पाया। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज़, जो भी फ्लाइंग की एक्सरसाइज़ थी उससे वो बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, थक चुका था। हिज़ फीट सैंक इंटो द ग्रीन सी, और जो इसके पैर थे वो ग्रीन सी में डूब गए। एंड देन हिज़ बेली टच्ड इट, उसकी बेली यानी पेट ने भी पानी को टच किया। ही सैंक नो फार्दर, वो अब आगे डूबा नहीं। ही वाज़ फ्लोटिंग ऑन इट, अब वो भी क्या कर रहा था, पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वाज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश यानी फिशेस के बच्चे को हम डॉग फिश भी कह सकते हैं। तो फिशेस के जो थे वो स्क्रैप्स उसे दे रहे थे। ही मेड इट फर्स्ट फ्लाइट, और वो पहला दिन था जब उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान भरी थी। सो दिस वाज योर चैप्टर, जिसमें कि ये शो किया गया है जस्ट बिकॉज ही वाज लैकिंग कॉन्फिडेंस, उसको क्या हो रहा था, वो सोच रहा था कि वो ऐसा नहीं कर पाएगा, बट इट वाज इनेट। फ्लाइंग का जो प्रोसीजर है, फ्लाइंग का जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो इनेट था, मतलब उसके अंदर ही था। बस उसे एक बार अपने आप को चैलेंज करना था, और जैसे ही ऐसा हुआ, ही स्टार्टेड टू फ्लाई एंड ही एंजॉयड। And the moment when he started flying, he just forgot that there was this day when he was having trouble of having confidence upon him. So this was the chapter.